गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पाठ 8 पढ़ा था, विलोम शब्द। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शुद्ध वर्तनी। बच्चों, पाठ 9 आपका सेकेंड टर्म में आएगा, इसलिए हम पाठ 10 पढ़ेंगे आज। बच्चों, लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो कुछ बोला जाता है वही लिखा जाता है। अगर उच्चारण अशुद्ध है तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। बच्चों, हम प्राय लिखते समय कई प्रकार की गलतियां करते हैं, जिससे भाषा की सुंदरता बिगड़ जाती है। नीचे कुछ सामान्य शब्दों के अशुद्ध शुद्ध रूप दिए गए हैं। आइए इन्हें ध्यान से पढ़ें और लिखने का अभ्यास। यहाँ पे कुछ अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ पे शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। आइए मैं आपको इनमें क्या अंतर है ये बता देती हूँ। बच्चों, पहले लिखा हुआ है चलाक। चलाक नहीं होता, ये अशुद्ध होता है। शुद्ध रूप होता है चालाक। च को भी आ की मात्रा लगती है और ल को भी आ की मात्रा लगती है। अगर हम इसको बोलते समय ही चालाक बोले तो जो हमने बोला हम उसको लिखेंगे। उसके बाद है बीरबल, बीरबल। बच्चों, बीरबल नहीं होता, बीरबल होता है। ब को बड़ी की मात्रा लगती है। इसी तरह से नदी, नदी नहीं होता, नदी। अगर हम बोलते हुए ही बड़ी ई का उच्चारण करेंगे द को, तो लिखने में भी हम द को बड़ी की मात्रा लगाएंगे। इसी तरह से समीप, ये भी गलत है। समीप में बड़ी की मात्रा आ जाएगी। दिवाली, बच्चों द को छोटी की मात्रा है तो शुद्ध रूप में द की मात्रा बड़ी की बन जाएगी, ये हो जाएगा दिवाली। उसी तरह से है कवि। बच्चों, कवि में भी छोटे ई की मात्रा आती है और बोलते समय बोला जाता है कवि। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में बच्चों च को ड को दोनों मात्राएं छोटी ई की हो जाएंगी। इसी तरह से सूरज, तो बच्चों जब हम सूरज बोलते हैं तो बोलते हुए ही लंबी आवाज़ आती है, इसका मतलब स को बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तो ये बन जाएगा सूरज। पुछ, पूछ। आयु, आयु। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है, जो छोटे ऊ की मात्रा है वो बड़े ऊ में जा रही है, जो बड़े ऊ की मात्रा है वो छोटे ऊ की बन रही है। बहादुर, बच्चों बहादुर तो नहीं होता, ये तो अशुद्ध शब्द होता है। शुद्ध शब्द होता है बहादुर। द को छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। देश, इसमें हो जाएगा आपका देश। दर्शन, दर्शन। नमस्ते, बच्चों नमस्ते में स आधा हो जाएगा। इसी तरह से है मेहनती, तो बच्चों ये भी अशुद्ध रूप है। मेहनती तो नहीं होता, मेहनती होता है। बारात, बारात का हो जाएगा बरात। कोई में बड़ी ई बन जाएगी। आलसी, स को बड़ी की मात्रा लगेगी तो ये बन जाएगा आलसी। ईश्वर, ईश्वर में बच्चों देखो यहाँ पे छोटी ई है लेकिन शुद्ध रूप में बड़ी ई बन जाएगी। तो आपको ये शब्द सारे ऐसे याद नहीं होंगे, आपको ये ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे और बोलते हुए इनका उच्चारण सही करना होगा, क्योंकि अगर हम उच्चारण सही करेंगे तो हम लिखते हुए भी सही लिखेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। इसके बाद है किसान, तो बच्चों क को छोटी की मात्रा आएगी तो ये बन जाएगा किसान। परिवार, परिवार में र को छोटी की मात्रा आती है तो बन जाता है परिवार। दुनिया, ये भी गलत है, हम क्या बोलेंगे इसको, दुनिया। पालतू, ये हो जाएगा पालतू। दूध, बच्चों आपने भी देखो आप रोज बोलते हो, दूध तो कभी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं दूध। दूध शुद्ध रूप होता है। दुकान, दुकान में द को छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो ये बन जाएगा दुकान। वस्तु, वस्तु भी छोटे ऊ की मात्रा लगेगी त को तो ये बन जाएगा वस्तु। इसी तरह से सैर, सैर में स दूसरा बनेगा। मंदिर, मंदिर में देखो
माँ के ऊपर अंक की बिंदी आ जाएगी और द को चोटी की मात्रा लग जाएगी तो ये बन जाएगा मंदिर। स्कूल, यहाँ पे देखो स आधा हो जाएगा, क को बड़ी की मात्रा ही रहेगी तो ये बनेगा स्कूल। पढ़ना, बच्चों ये तो देखो आपको सभी को पता है, पढ़ना कुछ होता है, शुद्ध रूप होता है पढ़ना। तो आज का हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। आप इन सभी शब्दों को पहले अच्छे से पढ़ना सीखेंगे और फिर इन सभी शब्दों को याद करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे।